मिस्र के पिरामिड्स देखने में दिलचस्प लगने वाले ये सदियों पुराने स्ट्रक्चर अपने आप में कई कौतूहल समेटे हुए हैं। यही वजह है कि समय समय पर इन पिरामिड्स को लेकर कई नई तरह की जानकारियां और वो भी रोचक जानकारियां सामने आती रहती हैं। इसके साथ ही इसके निर्माण को लेकर भी समय समय पर बातें होती रहती हैं, लेकिन अभी तक कोई इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया है कि आखिर इनका निर्माण किस तकनीक से किया गया होगा। इस सवाल की वजह भी वाजिब ही है, क्योंकि जब इन पिरामिड्स का निर्माण किया गया था तब आधुनिक विज्ञान के हिसाब से उस समय ऐसी कोई तकनीक का विकास नहीं हुआ था जिससे इतनी ऊंचाई पर पत्थरों को एक के ऊपर एक रखा जा सके। कई बार तो ऐसे दावे भी सामने आए हैं जिसमें कहा गया कि एलियंस के द्वारा इन पिरामिड्स का निर्माण किया गया, हालांकि उसके कोई पुख्ता सबूत आज तक नहीं मिल पाए हैं। खैर, अब एक बार फिर से रिसर्चर्स ने इन पिरामिड्स के निर्माण को लेकर दावा किया है। इस दावे में उस तकनीक के बारे में भी बताया गया है कि आखिर कैसे इन ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स को बनाया गया होगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी बारे में बात करेंगे और यह भी बताएंगे कि आखिर वो कौन सी तकनीक है जिससे इन पिरामिड्स को बनाया गया है। एक बात और तय है कि उस तकनीक के बारे में जानकर आप भी दांतों तले उंगलियों को दबाने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मार्तन सिंह और आप देख रहे हैं डेली 9। प्राचीन मिस्र के पिरामिडों का निर्माण मिस्र के वैज्ञानिकों के बीच वर्षों से बहस का विषय बना रहा है। 4000 साल से भी ज्यादा समय से यह पिरामिड्स निर्जन रेगिस्तान में सर उठाए खड़े हैं। सदियों की छानबीन के बावजूद इंजीनियरिंग के इन अजूबों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सटीक विधियां रहस्य में अभी भी डूबी हुई हैं। अब एक नए सिद्धांत से पता चला है कि प्राचीन मिस्रियों ने मिस्र के सबसे पुराने पिरामिड, जिसमें से एक जोसर के स्टेप पिरामिड को बनाने के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया होगा, ऐसा अभी दावा किया जा रहा है। PLOS 1 पत्रिका में प्रकाशित एक आकर्षक अध्ययन में शोधकर्ताओं ने सुझाव दिया कि निर्माण प्रक्रिया में पानी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने संभवतः एक हाइड्रोलिक प्रणाली को शक्ति प्रदान की, जिसने पिरामिड्स के हृदय स्थल में बड़े बड़े पत्थरों को उठाकर अपने स्थान पर स्थापित किया। शोधकर्ताओं ने लिखा कि प्राचीन मिस्र के लोग सिंचाई के लिए नहरों और विशाल पत्थरों के परिवहन के लिए बजरों के माध्यम से हाइड्रोलिक्स के क्षेत्र में अग्रणी और निपुणता के लिए प्रसिद्ध हैं। यह कार्य अनुसंधान की एक नई दिशा खोलता है। फिरौन द्वारा निर्मित विशाल संरचनाओं को खड़ा करने के लिए हाइड्रोलिक बल का उपयोग किया गया होगा। स्मिथोनियन मैगजीन के अनुसार जोजर का स्टेप पिरामिड लगभग 2680 ईसा पूर्व में तीसरे राजवंश के एक फिरौन राजा जोसर के लिए एक राशि दफन परिसर के रूप में बनाया गया था। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार यह प्राचीन चमत्कार मिस्र की सबसे पुरानी महत्वपूर्ण पत्थर की इमारत होने का गौरव रखता है। जोजर के पिरामिड को सीढ़ीदार पिरामिड भी कहा जाता है। इसे दुनिया का पहला पिरामिड भी माना जाता है, जिसमें 6 तल्ले और 4 कोने हैं। चूने के पत्थर से बना यह पिरामिड आज से करीब 4700 साल पुराना माना जाता है। वहीं इसकी ऊंचाई 60 मीटर के करीब है। हालांकि यह सबसे ऊंचे गीजा के पिरामिड से काफी छोटा है, जिसकी ऊंचाई 146 मीटर है। शोधकर्ताओं ने कहा कि उन्हें स्टेप पिरामिड में एकीकृत जल निष्पादन और हाइड्रोलिक प्रणाली के साक्ष्य मिले हैं, जो पास की नहरों के पानी को शुद्ध करता है और व्यवहारिक उपयोग के लिए उसके प्रवाह को नियंत्रित भी करता है। CEA पैलियोटेनिक इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जेवियर लैंड्रेउ ने कहा कि पिरामिड के बाहर जमीन में खोदे गए डिब्बों की एक श्रृंखला ने जल उपचार सुविधा के रूप में काम किया होगा, जिससे प्रत्येक बाद के डिब्बे में पानी गुजरने पर तलछट जमने की अनुमति मिलती थी। हो सकता है पानी पिरामिड शाफ्ट में खुद भी बह गया हो, जहां इसके ऊपर उठने पर बल इमारत के पत्थरों को ले जाने में मदद करता हो। टीम का कहना है कि यह समझने के लिए अभी और शोध की आवश्यकता है कि इन शाफ्टों के माध्यम से पानी किस प्रकार बहता होगा तथा पृथ्वी के इतिहास में उस समय भूदृश्य में कितना पानी उपलब्ध था। इस बीच सभी विशेषज्ञ इस बात से सहमत भी नहीं है। हालांकि हम लोग जब पढ़ा करते थे आर्कियोलॉजी में, तब भी हम लोग को जो पढ़ाया गया था उस समय भी उसमें इसको लेकर कई ऐसे सवाल उठते थे, जिसमें यह हमको किताबों में बताया गया कि इन पत्थरों को ऊपर उठाने के लिए पानी का प्रयोग किया गया था। हालांकि उस समय जो थ्योरी हम लोग को पढ़ाई गई या जो आर्कियोलॉजी किताबों में उस समय जो लेखक थे उन्होंने जो लिखा था, उसके हिसाब से लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। यानी कि लकड़ियों के ऊपर पत्थरों को रख दिया जाता था, फिर इंतजार किया जाता था कि पानी का जो प्रवाह है वो लकड़ियों की तरफ बढ़े। जब पानी का प्रवाह बढ़ता था तो उसी हिसाब से लकड़ियां ऊपर उठ जाती थी और पत्थर अपनी जगह पर शिफ्ट हो जाते थे। हालांकि जैसा कि अभी हमने बताया कि अब इस बीच सभी विशेषज्ञ इस बात से अभी सहमत नहीं है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की भूपुरातत्वविद डॉक्टर जूडिथ बनबरी अभी भी इसको लेकर संशय में है। एक साक्षात्कार में सुश्री बनबरी ने बताया कि यद्यपि प्राचीन मिस्र के लोग अन्य हाइड्रोलिक तकनीकों का उपयोग करते थे, लेकिन हाइड्रोलिक लिफ्ट प्रणाली के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए अभी कोई ठोस सबूत नहीं है। हालांकि एक बात तो तय है, ये पिरामिड अपने अंदर जितने रहस्य छुपाए हुए हैं वो अब धीरे धीरे कर उनसे पर्दा उठने लगा है और ये उम्मीद एक जाग गई है
कि आखिर इन पिरामिड्स का निर्माण कैसे हुआ, मसलन आखिर पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंचाया गया, इसका भी रहस्य रिसर्चर्स जल्दी ही खोल लेंगे। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।